कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सिवान में इस बच्चे की और भी स्टोरी है, इसके पिता के ऑफिस के अंदर की। क्या है कि हम लोग का घर और ऑफिस सेम ही बिल्डिंग में था, सरकार के तरफ से मिला हुआ था। कुछ ऐसा सिस्टम था, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस और ऊपर में घर। इस बच्चे की ऑफिस के अंदर की बहुत सारी कहानियां हैं, जहाँ पे वो अपने पिता और उनके दोस्तों से भी भिड़ जाया करता था ऑफिस टाइम पे। बट मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसकी उतनी अहमियत नहीं है और उससे आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, इसने अपने नाक भी कटवा लिए थे एक बेंच से दूसरे बेंच पे कूदने की वजह से। इतना शरारती था ये बच्चा और उस कटने का निशान आज भी उसके नाक पे है। क्या है कि ऑफिस में वो दो टेबल को काफ़ी डिस्टेंस पे रखवा लेता था और एक बेंच से दूसरे बेंच पे छलांग लगाने की कोशिश करता था। बंदर ही पैदा हुआ था ये। हर दिन तो कर लेता था, लेकिन उस घटना के दिन उसके पैर पूरी तरह नहीं पहुंच पाए और उसने अपने नाक कटवा लिए। इसकी माता आज भी बोलती हैं कि बाबू एक कटोरा खून निकला था। मम्मी पता है क्या चीज होती है? मम्मी वही प्राणी हुआ करती हैं जो चीजों को एग्जैजरेट करके बोला करती हैं, मीन्स बढ़ा चढ़ाकर। जब इसके पिता बच्चे से पूरे परेशान हो जाते थे तो वो उसकी माता को बोला करते थे, पिंकी के माँ एक तो नमूना पैदा कर देले बाड़ू, गजबे लइका बाई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो आज के दिनों में भी यही बोला करते हैं। पिंकी इस बच्चे के सबसे बड़ी वाली सिस्टर का घर का नाम है। ऐसे इसके घर पे इस बच्चे के पिता इस बच्चे की मम्मी को या तो पिंकी के माँ के नाम से पुकारते हैं या तो फिर मैडम। और बच्चे की जो मम्मी है वो अपने पति को बच्चे के पिता को सर बोल के बुलाया करती हैं। कुछ सालों के बाद इसके पिता का ट्रांसफ़र बेतिया हो जाता है। जब ये बच्चा कुछ चौथी क्लास में था और इस बच्चे का बड़ा भाई 5वीं क्लास में। हर बार की तरह इस बार भी इन सारे भाई बहन को फिर से वही स्कूल नसीब होता है। आप समझ गए होंगे कौन सी? हाँ, वही सरस्वती शिशु मंदिर। इस स्कूल की एक बड़ी खामी थी, 5वीं क्लास तक तो ठीक ठाक पढ़ाई हुआ करती थी, बट 6th स्टैंडर्ड से टीचर अच्छे नहीं हुआ करते थे। एक खामी तो थी, बट साथ में एक अच्छाई भी थी कि इस स्कूल में स्पोर्ट्स पे काफ़ी फोकस दिया जाता था, ध्यान दिया जाता था। सिवान के सरस्वती शिशु मंदिर के मुकाबले में बेतिया का सरस्वती शिशु मंदिर काफ़ी अच्छा था स्पोर्ट्स के मामले में, और यहीं से इस बच्चे को क्रिकेट का चस्का लगता है। हालांकि सिवान में ये दोनों भाई घर के अंदर क्रिकेट खेला करते थे, बट बाहर जाना अलाउड नहीं था। दोनों भाई को क्रिकेट में एक समान दिलचस्पी थी, बट अमूमन छोटे वाले को कुछ ज़्यादा, क्योंकि वो जो भी करता था पूरी शिद्दत के साथ करता था। स्पोर्ट्स के साथ साथ ये दोनों बच्चे ये बच्चा और उसका बड़ा भाई पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, अपने अपने स्टैंडर्ड में टॉप 3 में रहा करते थे। हालांकि छोटे वाले का पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं था, बट उसकी एक खास खूबी थी, जैसा कि मैंने पहले बोला है, वो जो भी करता था पूरे दिल से करता था, या तो फिर वो नहीं करता था। वो पढ़ने के मामले में इनफैक्ट 90% मामले में वो पूरा का पूरा अपने पिता का छाप ले रखा था। ये बच्चा छोटा तो जरूर था, बट अपने स्कूल के हेड टीचरों के साथ कैरम खेला करता था और उन्हें compete भी करता था।
जिसके कारण वो हेड टीचर्स उसको कैरम खेलने के लिए हमेशा खोजा करते थे। छोटा तो बहुत था, बट इसकी दोस्ती हमेशा से अपने से बड़ों से हुआ करती थी और कैरम का सारा स्किल इसने अपने पिता से सीखा था। इसके पिता कैरम खेलने में काफ़ी अच्छे थे। एक और बात, इस स्कूल के जितने भी इंग्लिश टीचर हुआ करते थे वो इस बच्चे के पिता को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और उन लोग का घर पे आना जाना भी था। बाकी बातें तो होती रहेंगी, चलो मैं आपको एक फ़नी सी चीज़ बतलाता हूँ उसी स्कूल की। किसी से बोलना नहीं आप। जब ये बच्चा 5th स्टैंडर्ड में था तो उसका कुछ स्टार्ट हुआ था एक अनामिका नाम की लड़की के साथ, और ये फर्स्ट टाइम था। लड़की का पूरा नाम अनामिका सिंह था। उन दिनों ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना पता था कि अगर वो सिंह है और आप भी सिंह हो तो दोनों के बीच में कबूल है हो सकता है। उस लड़की का छोटा भाई भी उसी स्कूल में था और इस बच्चे की छोटी बहन भी। उस लड़की का भाई ही इतना सुंदर था तो ज़रा सोच लो उस भाई की बहन कितनी सुंदर होगी। बट चहल और पहल इस बच्चे ने स्टार्ट नहीं की। वो लड़की इस बच्चे के सिस्टर को हमेशा हेल्प करा करती और ये बच्चा उसके भाई को। यही चल रहा था बस इन दोनों के बीच। अभी तार जुड़ने वाला ही था तब तक स्कूल चेंज। ऐसा इस बच्चे के साथ एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। इसके पिता बीच में आ ही जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस बच्चे का कहना है कि वो आज तक उससे सुंदर लड़की कभी भी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। लड़कियों के पिंक लिप्स तो देखे होंगे आप लोगों ने, बट इस बच्चे का कहना है उसका पूरा फेस ही पिंक था। शालीनता और सिंप्लिसिटी का महासागर थी वो, जिसका एक बूंद भी इस बच्चे को नसीब नहीं हो पाया था। छोड़िए ये सब, वो तो चला गया। देखिए, जब याद आ ही गई है तो मैं एक बार पूरी तरह याद कर ही लेता हूँ। अनामिता तू रोना, अनामिता तू रोना, इधर दे तो। टीटी दो, दाल पे देना, दाल पे तीते। ऐसे कहानी अभी स्टार्ट नहीं हुई है जो मैं आपको एक्चुअली में सुनाने वाला था। चलो कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। ये कहानी उस टाइम की है जब ये बच्चा 5th स्टैंडर्ड में था और इसका बड़ा भाई उसी स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस स्कूल की एक खामी थी, 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाई अच्छी नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके पिता ने डिसाइड किया स्कूल चेंज करने के लिए। उस शहर में दूसरा कोई स्कूल अच्छा था तो वो KR हाई स्कूल था, कृष राजा हाई स्कूल, और वो एक बिहार बोर्ड बेस्ड स्कूल था, ना कि CBSE। एडमिशन कराने के लिए इस बच्चे के पिता को अपना जुगाड़ लगाना पड़ा था, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन बेस्ड स्कूल था जहाँ पे काफ़ी कम स्कोप हुआ करता था दूसरे रिलीजन के स्टूडेंट का डायरेक्ट एडमिशन होना। बट फाइनली बिना टेस्ट दिए एक बार फेस टू फेस डिस्कशन के लिए स्कूल के फादर ने पापा को हम दोनों भाई के साथ स्कूल में इनवाइट किया। स्कूल फादर ने नाम पूछने के बाद एक बात बोली इसके पिता को कि जो भी बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर से यहाँ आते हैं
वो आकर फेल कर जाते हैं। इसके पिता ने बोला, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, काफ़ी मेहनती हैं मेरे दोनों बेटे। और इस कन्वर्सेशन के बाद स्कूल के फादर ने जस्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये था, 0.99 को 0.1 में से घटाओगे तो क्या मिलेगा? मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बताने में कि हम तीनों में से किसी को इसका आंसर पता नहीं था, इंक्लूडिंग इस बच्चे के पिता को। हालांकि उनका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी फास्ट है, बट मैथ्स उन्होंने केवल 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा है और पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। उनका आज के दिनों में भी कहना है कि बेटा मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं था और मेरा मैथ्स केवल 9th स्टैंडर्ड तक था, मेरे को उस टाइम पे वो क्लिक नहीं हुआ, बट मन ही मन मैं आंसर खोज रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ा वाला तो नहीं लेकिन ये छोटा वाला मेरे से आंसर जरूर पूछेगा। हम लोग जैसे स्कूल के गेट से बाहर आए, रिक्शा पकड़ा, तब तक छोटे वाले ने क्वेश्चन पूछ ही दिया कि पापा आंसर क्या होगा। तो पापा ने बोला, इसके पापा ने बोला, चला चला पहले घर चल जाए, घर चल के बात हुई। और थोड़ी देर बाद बच्चे ने बोला कि पापा हमरा लगा था ना उल्टा पूछ दिला सा, 0.9 बड़ा होखेला, 0.1 थोड़ी बड़ा होखेला। इस लाइन के बाद इसके फादर को आंसर क्लिक हो गया था। आप सब आंसर गेस करना, मैं कहानी को आगे लेके जाता हूँ। प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना प्लीज। जैसा कि इस बच्चे ने घर जाके अपने पिता के आंसर को क्रॉस वेरीफाई किया था, बट इसके पिता का जुगाड़ काम आया और एडमिशन हो गया। बच्चे का एडमिशन 6th स्टैंडर्ड में और उसके बड़े भाई का 7th स्टैंडर्ड में। जब स्कूल का फर्स्ट इंटरनल टेस्ट हुआ तो हुआ वही जो स्कूल फादर ने फर्स्ट डे पापा को बोला था। दोनों भाई सारे सब्जेक्ट में फेल थे एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश में दोनों भाई को अपने अपने क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आया था। सुन के ताजुब हो रहा होगा, बट इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसके पिता बिहार बोर्ड से थे और अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाया करते थे। बिहार बोर्ड में लॉन्ग आंसर राइटिंग चला करती थी और सीबीएसई बोर्ड में सम लाइनर्स, इनफैक्ट सम पॉइंट्स में। जहाँ तक मुझे याद है ये लोग मैथ्स में भी फेल थे, जो कि छोटे वाले का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। फेल होने के बाद इसके पिता ने दोनों भाई की अच्छी वाली क्लास लगाई। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने क्या बोला था। वो बोले थे, ई कौन पढ़ाई होके लाओ, एगो में हाईएस्ट लाओ तरह लोग, अब बाकी सब में फेल, ई कौन पढ़ाई होकेला। बट उनके गुस्से में भी एक मुस्कान थी गर्व वाली कि मने हम बढ़िया टीचर बानी, तबे ना इंग्लिश में लोग के हाईएस्ट आवत था। फाइनली डांट और रोने की प्रक्रिया के बाद ये डिसाइड हुआ कि बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे। ये ब्लंट लाइन किसने बोली होगी आप इजीली गेस कर सकते हो। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको अभी तक। कैसे भी करके हम दोनों भाई फाइनल एग्जाम में जस्ट पास हो गए। हाँ, एक और बात मैं बतलाता हूँ, ये दोनों ही स्कूल प्योर हिंदी मीडियम था। एक और चीज, सरस्वती शिशु मंदिर कोएड था, जबकि केआर हाई स्कूल बॉयज स्कूल था उन दिनों में। इस कहानी के इस पार्ट को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे फोकस कर लेते हैं। इस कहानी के इस वाले पार्ट से हमें दो इम्पॉर्टेंट शिक्षा मिलती है। जब
पहली शिक्षा, जब आप ज़्यादा अच्छा का चाह रखते हो ना, तो आपके पास जो होता है ना, उसका भी जाने का चांस बढ़ जाता है या चला जाता है। दूसरी शिक्षा, जुगाड़ से मिला हुआ चीज हमेशा अस्थायी होता है और मेहनत से मिला चीज